नमस्कार दोस्तों, प्रयास कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फाइनेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लीवरेजेस लेकर आया हूँ। लीवरेजेस में आज मैं शुरुआत करूँगा कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन यानी जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाकर जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं छोटे से टॉपिक से शुरुआत करूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, ये सीए, आईपीसीसी, सीएस और सीएमए के स्टूडेंट, इसके साथ ही एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में कम से कम 5 से लेकर 10 नंबर का तो आता ही है और कभी कभी वेटेज की 25 नंबर की हो जाती है। यानी जो कंट्रीब्यूशन हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें कभी कभी एग्ज़ाम में ईबीटी, ईपीएस, आरओई और भी कई सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, तो बिना कंट्रीब्यूशन के लिए आप नहीं निकाल सकते। तो आज मैं आप कंट्रीब्यूशन के बारे में आप बताऊंगा, लेकिन चलने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और प्लीज़ अपने उन दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करिए जिनको इसकी बहुत नीड है, बहुत नीड है, जिससे वह अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और छोटी छोटी गलतियों को दूर कर सकें। तो आज मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसा टॉपिक कंट्रीब्यूशन से जो है तो बहुत छोटा लेकिन है बहुत कम का, और जो बहुत ही अच्छे नंबर, ज़्यादा नंबर आपको मार्क स्कोर करा सकता है, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम में रैंक बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कंट्रीब्यूशन निकलता कैसे है। कंट्रीब्यूशन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, सेल्स और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो आज मैं 2-3 छोटे छोटे मेथड लूंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसमें से आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा सकते हैं, या कुछ फॉर्मूला यूज करके आप एक छोटा सा पॉइंट कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो आज मैं उस पॉइंट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं इसमें। सेल्स मैंने मान लिया पहले में 1000 और वेरिएबल कॉस्ट 200। तो ये मैंने यहाँ पर एक फिक्स ली है। तो पहला हम ले रहे हैं, आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स दे रखी हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब दूसरे में सेल्स मेरी 1000 ही है, लेकिन मैं वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है 10%, तो मैं कितनी लूंगा, 100। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 900। यहां पर कितना आ जाएगा मेरा, 800, ठीक है। तीसरा मैं लेता हूं कि अगर मान लो मुझे कुछ यूनिट दी हुई है एग्जाम में जो एग्जाम ने क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि यूनिट्स दे रखी हैं मुझे, मान लो 5000। तो सेलिंग प्राइस मेरा है 5 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 2 रुपए। तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि मुझे कंट्रीब्यूशन कितना आया। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट मेरी है 2 रुपया, तो 25,000 मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, एंड 10,000 क्या जाएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे मैंने पहले घटाया था ऐसे ही मैं घटा दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें स्टेप में चेंज हो रहा है। यहाँ पर फिक्स थी मेरी वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर 10% हो गई, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, जैसा भी एग्जाम में कहा जाए, तो वैसे ही हमें घटा देना है। अब यहाँ पर 15,000 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, अगले मेथड में एग्जिस्टिंग लेवल और न्यू लेवल, इसमें 1000 है, इसमें 2000 है, इसमें 10% कह दिया, इसमें मान लो 200 कह दिया वेरिएबल कॉस्ट को, तो हम घटा सकते हैं। ये चौथा मेथड हो जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग लेवल और न्यू लेवल में सेलिंग प्राइस अलग अलग दे रखा है या यूनिट्स अलग अलग दे रखी हैं, समझ गए ना आप। दूसरे में एक ही में 2 पार्ट दे रखे, 10% का 100 आ जाएगा, ये 200 फिक्स दे रखी है। इसमें ऐसा भी हो सकता है दोनों में परसेंटेज दे रखी हो, दोनों फिक्स दे रखी हो, एक में परसेंटेज या एक में फिक्स। तो आप ऐसे निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन। तो ये आपको 4 तरीके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड पे हम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूले में आते हैं, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला आता है, कंट्रीब्यूशन
अपॉन सेल्स इंटू 100, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, या मैंने 5वां बताया। आप देखिए इसे, ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने फिक्स अमाउंट लिया, दूसरे में हमने परसेंटेज ली, तीसरे में हमने यूनिट बेस लिया, और चौथे में हमने एग्जिस्टिंग लेवल भी है और न्यू लेवल भी है, जिसमें यूनिट्स भी हो सकती हैं, हो सकता है सेलिंग प्राइस भी कह सकता है हमसे, परसेंटेज में भी कह सकता है, फिक्स भी कह सकता है, तो हमें कैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको बता दिया कैसे इजी मेथड से हम कर सकते हैं और कितनी तरह से हम कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पीवी रेशियो मान लो हमारा 10% दे रखा है, कंट्रीब्यूशन हमको निकालना है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। सेल्स हमें 1 लाख दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन। $10,000। और यहाँ पर हम ये भी निकाल सकते हैं, आपने ये भी देखा कि हमें अगर दो चीजें पता है तो तीसरी चीज पता चल सकती है। जैसे हमें सेल्स पता करनी है और पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पता है तो सेल्स पता चल जाएगी, पीवी रेशियो पता करना है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स पता है तो निकल जाएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पता करना है कि हम कंट्रीब्यूशन का टॉपिक ही उठाया है, कंट्रीब्यूशन ही चेक कर रहे हैं कितने मेथड से निकल सकता है। और भी मेथड है, बैलेंसिंग फिगर निकाल के निकल सकते हैं कि जब हम ईपीएस वगैरह कैलकुलेशन करते हैं उसमें बड़े क्वेश्चन में, तो वहाँ पे मैं बैलेंसिंग मेथड में निकालना बताऊंगा, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। इस वीडियो अगले में ऑपरेटिंग बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट, ये यूनिट्स में होता है, ये होगा क्या फॉर्मूला, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मान लो हमारी ये 1 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमें निकालना है, ऑपरेटिंग बीईपी हमारा 10,000 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, 10 रुपये। 10 रुपये निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड देखा आपने, छठा, ऑपरेटिंग बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे यूनिट्स पे, तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख और 1 लाख और 10,000 यूनिट्स ऑपरेटिंग बीईपी दे रखा है, तो हम पे ₹10 के आगे कंट्रीब्यूशन। ऐसे एक और आता है ओवरऑल बीईपी। ओवरऑल में क्या होता है, ओवरऑल में इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है, यानी ओवरऑल बीईपी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप ये भी निकाल सकते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह से आएगा। तो मैंने कितने 3, 4, 5, 6, 7 मेथड बता दिए, और भी मेथड है आपको बैलेंसिंग फिगर से। बाकी ये छोटा सा एक आपको जो एरर्स हो जाती हैं वो कैसे हम सॉल्व करें ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ ओवरऑल बीईपी हमारा मान लो वही 10,000 यूनिट्स ले रखी है हमने, और यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मान लो मैंने 80,000, 20,000 इंटरेस्ट ले लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लूँगा मैं, कितना आ जाएगा मेरा 1 लाख तो टोटल हो गया, 10,000 मैंने सेम फिगर लिए, इजी रहने की थोड़ा 10। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्रॉब्लम है तो आप क्या कहते हैं मुझे बता सकते हैं, और इसके आगे मैं ये वीडियो मैं शेयर करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे ये वीडियो जिन लोगों को इसकी बहुत ही नीड है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट